Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. I am your ma'am Umayya and today we will read revision of comprehension. Dear students, सबसे पहले ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैसेज रीड करेंगे, ठीक है, वो पैराग्राफ जो कि आपको comprehension के लिए प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रिस्पेक्ट इज़ हाउ यू फील अबाउट समवन। एहतराम क्या है? एहतराम ये है कि आप किसी के बारे में कैसा महसूस करते हैं। हैविंग रिस्पेक्ट फॉर समवन मीन्स यू थिंक गुड थिंग्स अबाउट हु अ पर्सन इज़ और हाउ ही और शी एक्ट्स, ठीक है। किसी का एहतराम करने का मतलब ये है कि आप अच्छी बातों के बारे में सोचते हैं कि कोई शख्स कौन है या वो कैसे सलूक करता है, ठीक है। You can have respect for others, ठीक है। आप दूसरों का एहतराम कर सकते हैं। And you can have respect for yourself, और अपने लिए एहतराम हासिल कर सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट कि आप अगर दूसरों का एहतराम करेंगे तब ही आपको जो दूसरे लोग हैं वो इज़्ज़त देंगे, ठीक है, वो भी आपका एहतराम करेंगे। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। Everyone must respect a fellow human beings, ठीक है। हर एक को अपने साथी इंसान का लाजमी एहतराम करना चाहिए। This is an essential requirement of living in a society. ये किसी भी मुआशरे में रहने के लिए एक अहम ज़रूरत है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट पैराग्राफ में उसने रिस्पेक्ट के अबाउट हमें बताया, ठीक है। अब हमें इससे इसका टॉपिक का भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। कंप्रीहेंशन का जो टॉपिक है वो रिस्पेक्ट है, ठीक है। आपने केयरफुली इसको रीड करना है अपने पैसेज को। तो अब इसमें वो क्या बताना चाह रहा है कि रिस्पेक्ट क्या है। रिस्पेक्ट का मतलब है कि आप दूसरे बंदे के बारे में जो है, ठीक है, वो कैसा महसूस करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर तो हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, तो दूसरे भी हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। हम किसी को इज़्ज़त और एहतराम जो है वो देंगे तो दूसरा बंदा जो है वो भी हमारा एहतराम करेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा वो कह रहा है कि हमें अपने हर साथी की, ठीक है, हर इंसान की जो है वो इज़्ज़त करनी चाहिए, उसको एहतराम देना चाहिए, ठीक है। और ये हमारी सोसाइटी की भी बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि हम दूसरों को एहतराम दें, ठीक है। वी सर्टनली ओ बेसिक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट टू अदर्स। यकीनी तौर पर हम पर दूसरों को बुनियादी सतह की इज़्ज़त व एहतराम देना वाजिब है। फर्दर मोर मज़ीद अप्रोप्रिएट रिस्पेक्ट मस्ट बी शोन टू द पीपल हु इम्पैक्ट आवर लाइफ्स। मज़ीद ये कि हमें इन लोगों का मुनासिब एहतराम करना चाहिए जो हमारी ज़िंदगियों को मुतासिर करते हैं। दिस इंक्लूड्स आवर पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, फेलो वर्कर्स एंड अथॉरिटी फिगर्स एक्सेट्रा। इनमें हमारे वालिदैन, रिश्तेदार, टीचर्स, दोस्त, साथी वर्कर्स और अथॉरिटी के अदाद शुमार शामिल हैं। One of the best ways of showing respect to others is listening, ठीक है। दूसरों को एहतराम देने का सबसे अच्छा तरीका इन्हें सुनना है। Listening to another person's point of view is an excellent way of respect. दूसरे शख्स का नुक्ताए नज़र सुनना एहतराम देने का एक शानदार तरीका है, ठीक है। तो इस पार्ट में क्या है, उसने हमें ये बताया कि हमें दूसरों को जो है वो लाजमी इज़्ज़त देनी चाहिए, ठीक है, लाजमी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें, ठीक है। और अप्रोप्रिएट वे क्या है दूसरों को इज़्ज़त देने का कि हम जो उनके व्यूज़ हैं, ठीक है, उनकी भी इज़्ज़त करें, ठीक है। और हमें उन लोगों की भी इज़्ज़त करनी चाहिए जो कि हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, जिनका हमारी ज़िंदगियों पर असर पड़ता है। हमारे रिलेटिव्स हैं, टीचर्स होते हैं, ठीक है, फेलो वर्कर्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं,
ठीक है। और इसके अलावा दूसरों को रिस्पेक्ट देने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप उनको गौर से सुनें, उनके व्यूज़ को भी सुनें, ठीक है। मोस्ट नॉट वर्दी, वी मस्ट अलाउ अ पर्सन टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़ इवन इफ़ यू डिसएग्री विद देम। सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र, हमें एक शख्स को ज़रूर अपने नज़रियात ज़ाहिर करने की इजाज़त देनी चाहिए, हत्ता कि अगर हम इनसे इत्तफ़ाक़ नहीं भी करते हैं। An other important aspect of respecting others is religious or political views. दूसरों का एहतराम करने का एक अहम पहलू मजहबी या सियासी नज़रिया भी है। Religious and cultural beliefs of others should be given a lot of consideration. मजहबी और सकाफ़ती अक़ाइद पर भी बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए। Respecting other people's religion is certainly a sign of showing mature respect. दूसरों की मज़हब का एहतराम करना यकीनन एहतराम ज़ाहिर करने की ही एक अलामत है। Everyone must respect those who are in authorities. हर एक को इख्तियार में रहने वालों का एहतराम करना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में क्या बताया जा रहा है, ठीक है, कि हमें दूसरों के व्यूज़ को भी जो है वो इज़्ज़त देनी चाहिए, ठीक है, उनका भी एहतराम करना चाहिए, हत्ता कि अगर आप उनके व्यूज़ से अग्री नहीं भी करते तब भी, ठीक है, आपको तहम्मुल से उनके व्यूज़ को भी सुनना चाहिए। और इसके अलावा हमें दूसरे रिलीजन के लोगों को, ठीक है, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिक्स की बात करें, ठीक है, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ से ताल्लुक़ रखने वालों को भी इज़्ज़त देनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि वो कह रहा है कि ये भी मैच्योरिटी का साइन है कि आप दूसरे जो रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको भी इज़्ज़त देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट एवरीवन डील्स विद पीपल इन देयर लाइव्स दैट होल्ड अथॉरिटी, ठीक है। तकरीबन हर शख्स अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों के साथ मामलात तय करता है जो कि इख्तियारात के मालिक हैं। पीपल ऑफ अथॉरिटी कैन बी ऑफ वेरियस कैटेगरीज। हुकाम के लोग मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, ठीक है, यानी हुकाम के लोग किसको वो कह रहा है, जिनके पास अथॉरिटी है, ठीक है। These are पुलिस ऑफिसर्स, रिलीजियस लीडर्स, टीचर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो कह रहा है कि ये कौन है, ये पुलिस ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, मजहबी रहनुमा भी, और हमारे टीचर्स भी। इन कंक्लूजन, रिस्पेक्ट इज़ अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोशलाइजेशन, ठीक है। आखिर में, ठीक है, कहते हैं इसके नतीजा में एहतराम एक इंसानी माशरे का अहम पहलू है। इट इज़ सर्टेनली अ प्रीशियस वैल्यू दैट मस्ट बी प्रिजर्व्ड। ये यकीनी तौर पर एक कीमती असासा है जिसे महफूज रखना ज़रूरी है। रिस्पेक्टफुल बिहेवियर इज़ वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। इंसानी बका के लिए एहतराम से पेश आना बहुत ही अहम है। अब ये लास्ट पार्ट था, ठीक है, हमारे पैराग्राफ का। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो पीपल ऑफ अथॉरिटी हैं, ठीक है, जो हुकाम के लोग हैं, जिनके पास इख्तियारात होते हैं, ठीक है, उनसे भी हमें इज़्ज़त व एहतराम से पेश आना चाहिए, ठीक है। इन अथॉरिटी वाले लोगों में कौन शामिल हैं, ठीक है, इनमें पुलिस ऑफिसर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, टीचर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका कंक्लूजन वो क्या निकाल रहा है कि किसी भी, ठीक है, माशरे का जो सबसे अहम पहलू होता है वो इज़्ज़त व एहतराम होता है, ठीक है, और ये एक कीमती असासा होता है जिसे हमें महफूज रखना चाहिए।
ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको कंप्रीहेंशन में, ठीक है, उसी पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनके आपने आंसर्स उसी पैराग्राफ में से राइट करने होते हैं, प्लस आपको उस पैराग्राफ का टॉपिक भी बताना होता है। तो इस पैराग्राफ का टॉपिक था रिस्पेक्ट, और आप जो है वो टॉपिक इसको पढ़ने के बाद, ठीक है, अच्छी तरह फिर ही बता सकते हो। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पेक्ट क्या है? तो रिस्पेक्ट इज़ हाउ यू फील अबाउट समवन। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 हु मस्ट वी शो रिस्पेक्ट टू, यानी हमें किसकी इज्जत करनी चाहिए? तो एवरीवन मस्ट रिस्पेक्ट अ फेलो ह्यूमन बीइंग्स। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हु आर पीपल ऑफ अथॉरिटी, यानी हुकाम के लोग कौन होते हैं? तो पीपल ऑफ अथॉरिटी कैन बी ऑफ वेरियस कैटेगरीज, दीज आर पुलिस ऑफिसर्स, religious leaders and teachers etc. Then क्वेश्चन नंबर 4 what does listening to other means, यानी दूसरों को सुनने का मतलब क्या है? तो one of the best ways of showing respect to others is listening, ठीक है। देन उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ अ साइन ऑफ शोइंग मैच्योर रिस्पेक्ट, यानी दूसरों को रिस्पेक्ट करने की इलामत क्या है, ठीक है। तो रिस्पेक्टिंग अदर पीपल्स रिलीजन इज सर्टनली अ साइन ऑफ शोइंग मैच्योर रिस्पेक्ट। देन उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका डियर स्टूडेंट्स एक्सप्लेन हाउ कैन यू शो रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, यानी आप अपने पेरेंट्स और टीचर्स को कैसे जो है उनकी कैसे आप रिस्पेक्ट कर सकते हो? बाय ओबेइंग देम एंड फॉलोइंग देयर एडवाइस, ठीक है, उनका कहा मानकर और उनकी एडवाइस पर अमल पैरा होकर। देन डे स्टूडेंट्स आपको सिनोनिम्स राइट करने के लिए आते हैं, ठीक है। वहाँ पर वैसे सिनोनिम्स नहीं राइट उन्होंने किया हुआ होता, उन्होंने लिखा होता है कि इन वर्ड्स के जो है वो मीनिंग्स राइट करें, ठीक है। तो वो मीनिंग्स जो है वो आपने उर्दू में राइट नहीं करने होते, बल्कि वो आपने सिनोनिम्स राइट करने होते हैं, ठीक है। और ये भी जो वर्ड्स हैं वो आपको कंप्रीहेंशन में से ही आते हैं, ठीक है। और प्लस आपने एक और मेरी बात जो है वो अपने माइंड में रखनी है, सिनोनिम्स का मतलब जो है वो सिंगल वर्ड होता है, पूरी डेफिनेशन नहीं राइट कर देते यहाँ पे। आप लोग पूरी डेफिनेशन यहाँ पे राइट कर देते हो, ठीक है। पूरी डेफिनेशन नहीं आपने यहाँ राइट करनी, आपने सिंगल वर्ड यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है एसेंशियल, अहम, इम्पॉर्टेंट, इम्पैक्ट, असर, इफ़ेक्ट, नोटवर्दी, काबिल ज़िक्र, नोटेबल, अथॉरिटी, इख्तियार, कंट्रोल, हेल्दी, सेहतमंद एंड हेल्थफुल, सोशलाइजेशन, मुआशरती, यानी कि मुआशरती तौर पर दूसरों के साथ मेल जोल का अमल। तो इनकल्चरेशन का भी यही मीनिंग होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हैं सेंटेंसेस आपने क्रिएट करनी है, ठीक है। ये वही वर्ड्स हैं जो कि कंप्रीहेंशन में से आपको सिनोनिम्स राइट करने के लिए दिए गए थे। अब मज़ीद इन्हीं के आपने सेंटेंसेस भी राइट करने हैं। अच्छा, एक बात कि आपने इसकी सेंटेंसेस जो हैं वो राइट तो करने हैं, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई वर्ड होता है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही होती, तो आप ऐसा कीजिए, क्योंकि ये वर्ड्स आपको कंप्रीहेंशन में से दिए गए हैं, तो आप इन्हीं के रिलेटेड जो सेंटेंस है वो उसी में से ढूंढ कर यहाँ पे राइट कर लें, ठीक है। बट आपने यहाँ पे राइट करने हैं सेंटेंसेस। ओके, फर्स्ट है हमारा वर्ड एसेंशियल, इम्पॉर्टेंट, इट इज़ एसेंशियल टू रिस्पेक्ट अदर्स, तो दूसरों की इज़्ज़त करना बहुत अहम है, ठीक है। इम्पैक्ट, असर, स्मोकिंग हैज़ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, ठीक है। तो सिगरेट नोशी जो है, स्मोकिंग सेहत पर बहुत बुरा असर डालती है। नोट वर्दी, काबिल ज़िक्र, इट इज़ नोट वर्दी दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट अदर्स, ठीक है, कि हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देन अथॉरिटी, ही इज़ अ मैन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि वो इख्तियार वाला आदमी है, ठीक है। देन उसके बाद है हेल्दी, शी इज़ अ हेल्दी गर्ल एंड सो, मैंने खुद ही ये आपके लिए शॉर्ट से बनाए हैं, ठीक है। वैसे तो और भी बड़े बन सकते हैं सेंटेंसेस, लेकिन शॉर्ट से जो है वो आप लोगों के लिए इजी रहता है उनको लर्न करना, ठीक है। देन उसके बाद है सोशलाइजेशन, रिस्पेक्ट इज़ अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोशलाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक है, फिनिश होता है यहीं पर। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको कंप्रीहेंशन की समझ आ चुकी होगी। ये पूरा एक जो है ना, ठीक है,
वो पार्ट आता है कि कंप्रीहेंशन भी होती है उसके, देन आंसर क्वेश्चंस, देन उसके बाद सिनोनिम्स और देन उसके बाद सेंटेंसेस। ये पूरा एक पार्ट होता है, ठीक है। ये 10 मार्क्स का होता है आपका पार्ट, तो ये आपने अच्छी तरह से इसको लर्न कर लेना है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क मी अगेन। स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।